नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रोजेक्ट रेल के तहत मॉडल प्रश्न पत्र 2023 भूगोल कक्षा 12वीं के जैक बोर्ड के सेट 1 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सीधे आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो प्रयास कीजिएगा कि आप सारी प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लें। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आज हम ज्योग्राफी जो कि 35 मार्क्स का है, 35 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव है और 35 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव है और इसके लिए आपको 3 आवर मिलेंगे। तो आज हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे कक्षा 12 के जैक बोर्ड के। तो समय को बर्बाद ना करते हुए सेट 1 के प्रश्नों को हम आगे लेकर चलते हैं। तो देखते हैं हम पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है। तो पहला प्रश्न है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किस भूगोलवेत्ता द्वारा दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा क नंबर यानी कि एलन सी सैंपल। तो बहुत सारे भूगोलवेत्ता थे जिसमें से एक एलन सी सैंपल थे जिन्होंने यह परिभाषा दी है। और चलिए दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की शाखा नहीं है? तो इसमें से मानव भूगोल की शाखा कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका मृदा भूगोल, जिसमें से ग नंबर में आपका ये ऑप्शन है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न गिफ्रिथ टेलर द्वारा निम्नलिखित में से किस संकल्पना को दिया गया? तो किस संकल्पना को इन्होंने दिया था गिफ्रिथ टेलर नामक साइंटिस्ट द्वारा? तो ऑप्शन नंबर क नंबर आंसर होगा इसमें नवनिश्चयवाद का जो सिद्धांत है वो गिफ्रिथ टेलर द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? तो जनसंख्या के वितरण को जो प्रभावित करेगा वो है ऑप्शन नंबर ख होगा जल की उपलब्धता, जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास एक प्रतिकर्ष कारक यानी कि पुश फैक्टर है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा क नंबर यानी कि रोजगार के अवसर आपका प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक है। प्रवास का मतलब होता है यही कि कोई भी व्यक्ति रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाता है अपने स्थान पे रोजगार ना होने की वजह से। तो छठा नंबर सवाल देखते हैं। छठा नंबर सवाल है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन W.M. थॉम्सन, जो कि ऑप्शन नंबर क में है, इन्होंने किया था। ठीक है, सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 में है कि निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो इसमें आप लोग एशिया मारने की भूल नहीं करेंगे, इसमें आप लोग अफ्रीका मारिएगा, क्योंकि अफ्रीका में क्या है कि जनसंख्या वृद्धि की दर मतलब सबसे तेज़ी तरीके से वहाँ जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछेगा तो आप एशिया मार सकते हैं। सवाल नंबर 8 है कि विस्तारित जनसंख्या का पिरामिड किस आकार का होता है? तो जनसंख्या का पिरामिड अलग अलग आकार का होता है और वो डिपेंड करता है कि मतलब कितना जनसंख्या और किस दर से बढ़ रही है। तो 8वां नंबर सवाल में आंसर हो जाएगा कि विस्तारित जनसंख्या का पिरामिड जो होता है वो त्रिभुज के आकार का होता है, जो घटते घटते बढ़ जाता है। सवाल नंबर 8 की ओर आएंगे हम। सवाल नंबर 9 निम्नलिखित में से किस देश का आयु रिंग पिरामिड संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष के आकार का है? इसका आंसर होगा जापान। फिर अगला सवाल है
कार्यशील जनसंख्या को कौन से आयु वर्ग में रखा गया है? तो कार्यशील जनसंख्या को ऑप्शन नंबर क में 15 से 65 वर्ष की आयु में रखा गया है, जो कि कार्य कर सकते हैं अपने बल को दिखाकर। अगला सवाल आपके सामने है 11 नंबर। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ख में है। अगला नंबर सवाल देखिएगा, रूहर कोयला क्षेत्र कौन से देश में स्थित है? तो रूहर कोयला का जो क्षेत्र है वो आपका जर्मनी में स्थित है, जो कि यूरोप का एक देश है। अगला सवाल आप देखिएगा, सवाल नंबर 13, किस क्षेत्र को संयुक्त राज्य अमेरिका का जंग का कटोरा कहते हैं? जंग का कटोरा कहा जाता है क्योंकि उस क्षेत्र का अब उतना महत्व नहीं रहा गया। उस क्षेत्र का नाम है ऑप्शन नंबर घ में पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग को कहा जाता है। सवाल नंबर 14 है। सेवा क्षेत्र को कौन से क्रियाकलाप में शामिल किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि सेवा क्षेत्र जो है वो हम तृतीय क्षेत्र को कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ग में है। अगला प्रश्न है कि बिग इंच पाइपलाइन में कौन से पदार्थ का परिवहन होता है? तो बिग इंच पाइपलाइन का मतलब होता है कि बड़ी मात्रा में पदार्थों का परिवहन करना। तो सबसे ज़्यादा हम बड़ी मात्राओं में पदार्थों का परिवहन पेट्रोलियम का करते हैं, और जो भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर घ में है। 16 नंबर सवाल देखिए। 16 नंबर सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जो कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, जो कि ऑप्शन नंबर घ में है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका देश ओपेक का सदस्य है? तो दक्षिण अमेरिका के एक देश है वेनेजुएला, जो कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कोयला नहीं, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, और ये ओपेक का सदस्य है। सवाल नंबर 18 पे आएंगे हम लोग। 18 में है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क या नदी के किनारे विकसित होती है? तो सड़क या नदी के किनारे जो बस्तियां विकसित होती है वो एक सरल रेखा में होती है, जिसको रेखिक कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ग में है। अगला सवाल आप देखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है 19 नंबर। विश्व नगरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो विश्व नगरी शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले जीन गेटमैन ने, जो कि ऑप्शन नंबर क में है। ठीक है। अगला सवाल आप देखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि प्रेयरी घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो प्रेयरी जो घास का मैदान है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में एक महाद्वीप है जिसमें आपको ये प्रेयरी घास का मैदान देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है वो निवास करती है? तो भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या जो है निवास करती है। यहाँ एक ऑप्शन नंबर क है जिसमें 2.4% है, जो कि क्षेत्रफल है, वो उतना क्षेत्रफल भारत के पास है, लेकिन अगर आपसे जनसंख्या पूछे तो 17.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर ग आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर आएंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो सबसे पहले भारत की जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में, जो कि ऑप्शन नंबर ख में है। ठीक है। 1881 नहीं मारिएगा, 1881 में बाद में हुई थी। सबसे पहले अगर हम बोलें तो 1872 में हुई थी। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य का लिंगानुपात सबसे निम्नतम है? सबसे निम्नतम लिंगानुपात का मतलब यही होता है कि पुरुषों की संख्या अधिक और महिलाओं की संख्या बहुत ही कम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा आंसर, जो कि हरियाणा है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से राज्य में नगरीकरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा नगरीकरण जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा गोवा में। ठीक है, जो कि एक समुद्री तट वाला राज्य है। 25 नंबर सवाल हम देखेंगे। तो 25 नंबर सवाल में क्या है कि निम्न में से भारत का कौन सा सबसे छोटा भाषाई समूह है? तो सबसे छोटा भाषाई समूह जो है वो है द्रविड़।
द्रविड़ ग्रुप का जो भाषा है वो सबसे छोटा भाषाई समूह है, जिसमें करीबन 3 या 4 ही भाषा आते हैं। बाद बाकी ऑस्ट्रिक, किरात, भारोपीय, इस सब में ज़्यादा भाषा आते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोग देखिएगा। तो नेक्स्ट सवाल आपका 26 नंबर है कि गांव से गांव प्रवास में महिलाओं की सर्वाधिक संख्या का क्या कारण है। तो इसमें हो जाएगा आपका विवाह। विवाह के कारण महिलाएं ज़्यादा प्रवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री ने मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया। तो मानव विकास सूचकांक का निर्माण डॉक्टर महबूब उल हक, जो कि ऑप्शन नंबर क में है, ये आंसर होगा। ये एक मुस्लिम अर्थशास्त्री थे, इन्होंने मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य सर्वोच्च स्तर पर है। तो मानव विकास सूचकांक में सबसे सर्वोच्च स्तर पर जो राज्य है वो है केरल। आप सभी जानते हैं केरल का शिक्षा का प्रतिशत या लिंगानुपात सबसे अच्छा है और एक डेवलप राज्य माना जाता है। उसके बाद सवाल है आपका 29, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कौन से राज्य में महिला का दर सबसे कम है। तो सबसे कम महिला का दर अगर हम माने तो वो बिहार में ही है। पुरुष या महिला कुछ भी आपसे पूछे तो इसका आंसर बिहार ही होगा। ठीक है, कभी पुरुष पूछ लेता है तो कभी महिला पूछ लेता है। नेक्स्ट सवाल आप देखिएगा 30 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे लंबा है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो NW1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर क इसमें आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पत्तन है। पत्तन का मतलब बंदरगाह होता है जहाँ की समुद्री जो जहाज़ें हैं वो आती है। तो प्राकृतिक रूप से अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर मुंबई होगा, जो कि प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। और इसमें अगर आपको मानव निर्मित पूछेगा तो आप चेन्नई मार सकते हैं, लेकिन यहाँ प्राकृतिक पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर घ मुंबई आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे सामने है 32 नंबर। तो 32 नंबर जो है वह निम्नलिखित में से कौन सा हैजा तथा पीलिया बीमारियों का कारण है। तो हैजा और पीलिया जो होता है वो जल के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो कि ऑप्शन नंबर क में है, जल प्रदूषण, यही होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट सामने है कि UNDP का फुल फॉर्म बताइए, यानी कि UNDP का पूरा नाम बताइए। तो UNDP का पूरा नाम जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर ख में दिख रहा है, यही आंसर होगा। इसमें यूनियन नहीं मारिएगा, यूनाइटेड ही मारिएगा, क्योंकि स्पेलिंग देखने में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा 34 नंबर कि टिस्को इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। जमशेदजी टाटा द्वारा जो बनाया गया था टिस्को, वो आपका झारखंड में स्थित है, स्वर्णरेखा नदी के तट पर, जो कि ऑप्शन नंबर घ में आपको दिखेगी। नेक्स्ट सवाल है लास्ट सवाल है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि जो ब्रिटेन है, उसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज सेट 1 के प्रश्नों को हमने हल कर लिया और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे सेट को देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।